आपने हमारे तमरहाट गर्ल्स स्कूल में आए हैं, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल टीएमसी के द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनसे मिला, तो उन लोगों से बातचीत में आपको क्या समझ में आया? देखिए, जिस प्रकार से 2 तारीख रिजल्ट होने के बाद में तूफानगंज, खोलीमारी और रामपुर हाट में जिस प्रकार से टीएमसी का गुंडा ने अत्याचार किया, उसके बाद में पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा डरा हुआ है और वो डर के मारे वो दूसरा राज्य में असम में जाके बैठा हुआ है, जैसे श्री रामपुर में और ये आपका कमरहाट एरिया में स्कूल में बैठा हुआ है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारा घर परिवार को छोड़ के यहाँ आके बैठा हुआ है। किसी किसी का घर द्वार तोड़ दिया है, जला दिया गया है, कहीं पर मर्डर हो गया, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, किसी का कमर तोड़ दिया है। कितना मतलब दुख का बात है कि आज हमारे देश में और हमारा पश्चिम बंगाल राज्य में इस प्रकार से घटना घट रही है। ऐसे लगता है पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल में नहीं रहा गया, वो तो अलग कंट्री है, ऐसे जैसे महसूस हो रहा है। क्योंकि अपने ही राज्य में रहने के लिए हमको दूसरा राज्य का शरण लेना पड़ रहा है। इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। इसीलिए हम आए थे, इनको देख के गए हैं। आने वाला दिन ये मैसेज को हम केंद्र सरकार भेजेंगे, राज्य में भेजेंगे और यहाँ का परिस्थिति को बताएंगे। कब तक इस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता इसी तरह झेलते रहेंगे? कब हमारा कार्यकर्ता अपना घर में जाके खुशी का जिंदगी बिताएगा? कब? अभी तो फिलहाल 10 दिन हो गया यहाँ पर रह रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार का कोई भी प्रशासन आके यहाँ पर पूछा गया नहीं है। यही है देश का, यही है राज्य का उन्नति। इसी तरह आम जनता का शोषण इस प्रकार से किया जा रहा है। यही है, इसी के लिए जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था। यहाँ पर कुछ टीएमसी वाला यहाँ पर बोल रहा है कि इनको घर में वापस ले जाएगा, तो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ का जो लोकल जनता है वो उन लोगों को भेजने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस क्षेत्र में आप लोग क्या पदक्षेप ले रहे हैं? वो कहीं ना कहीं उसको मर्डर कर देगा, इसी डर से है। इसी से डर से वो लोग जा ही नहीं रहे। जब तक उनको पूरा सुरक्षा नहीं मिलेगा राज्य सरकार से, तब तक यहाँ से वो जाने वाला नहीं है। डर, आज मैं उनसे पूछा भी, क्या आप घर जाएंगे? नहीं, मैं जब तक मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर है वो हमें ले जाएगा, झंडा धराएगा, फिर भी हमें रेप केस में और मर्डर केस में डाल देगा और हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर देगा। इससे डरा हुआ है। कब तक? जब तक यहाँ का अगर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जनता इसी तरह भूखे प्यासे मर जाएगा।